हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्रेंड, वैसे तो हम पहचान के रूप में यही जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आएगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में होना समझते हैं। जैसे फ्रेंड, वह सोमवार तक इस काम को कर चुकेगा। मैं 9 बजे तक कॉलेज पहुंच चुकूंगा। लेकिन फ्रेंड, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है इस सेंटेंस के अंत में जो है ये सब सारा वर्ड जो है दिखने को मिलेगा, बशर्ते कि आपके पास जो है इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और फ्रेंड, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको ये लगे कि फ्यूचर में कोई काम जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में होना समझते हैं। फ्रेंड, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय और परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो जाना। यानी फ्रेंड, जब भी आपको सेंटेंस को देख करके ये लगे कि ये काम जो है एक निश्चित समय सीमा के अंदर खत्म हो जाएगा, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में होना समझते हैं। आइए फ्रेंड, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल और शैल को लिखते हैं जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। फिर हम हैव का यूज करते हैं, देन V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं फ्रेंड। और इसमें जो है बाय और बिफोर का यूज किया जाता है फ्रेंड। यहाँ पे बाय का मतलब तक होता है फ्रेंड, और बिफोर का मतलब होता है से पहले। और फ्रेंड, इससे ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन जो मेरा है वो निश्चित समय सीमा के पहले जो है हो जाने के बारे में बात करता है फ्रेंड। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड, आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। वह सोमवार तक इस काम को कर चुकेगा। फ्रेंड, आप इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे चुकेगा लिखा हुआ है, लेकिन फ्रेंड कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे चुकेगा आएगा ही आएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह सोमवार तक इस काम को कर लेगा। फ्रेंड, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो है चुकेगा आएगा। और फ्रेंड, वैसे भी हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, क्या हम इस तरह से बोलते हैं कि वह सोमवार तक इस काम को कर चुकेगा? हम तो यही ना बोलते हैं कि वह सोमवार तक इस काम को कर लेगा। फ्रेंड, कर लेगा से मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये काम जो है एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो है वो काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि सोमवार तक जो है मुझे कंफर्म मालूम है कि ये काम जो है वो हो जाएगा। और जब भी फ्रेंड आपको लगे कि ये किस फ्यूचर में जो है कोई भी काम जो है वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो है हो जाएगा, तो आप उसे जो है फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए फ्रेंड, अब इसे बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे ही सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, ही। उसके बाद हम विल और शैल का यूज करेंगे फ्रेंड, जो कि मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो ही के साथ हम विल का यूज करते हैं फ्रेंड, ही विल। उसके बाद हम हैव का यूज करेंगे, ही विल हैव। फिर हम कर चुकेगा। कर चुकेगा मतलब होता है फ्रेंड किसी काम को समाप्त कर लेना। तो यहाँ पे हम फिनिश्ड लिखेंगे, FINISHED, फिनिश्ड, जो कि V3 है, फिनिश्ड। फिर इस काम को, तो इस काम को जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो दिस वर्क, फिनिश्ड दिस वर्क, फिनिश्ड दिस वर्क। और सोमवार तक, आप इसे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सोमवार तक, यानी कि यहाँ पे एक फ्यूचर में जो है एक निश्चित समय सीमा को बताया जा रहा है कि सोमवार तक जो है ये काम जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकेगा। तो फ्रेंड, अभी मैंने बताया कि तक का इंग्लिश जो है वो बाय होता है, और फिर मंडे। तो फ्रेंड, इस तरह से हम देखते हैं कि वह सोमवार तक इस काम को कर चुकेगा या तो कर लेगा, उसका क्या होता है कि ही विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय मंडे। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं फ्रेंड। मैं 9 बजे तक कॉलेज पहुंच चुकूंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आई लिखते हैं फ्रेंड, उसके बाद हम आई के अकॉर्डिंग जो है शैल और विल को लिखेंगे, तो आई शैल। फिर हम हैव को लिखते हैं फ्रेंड, आई शैल हैव। फिर रिच्ड, जो कि तीसरा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, रिच्ड। उसके बाद कॉलेज, रिच्ड कॉलेज। फिर फ्रेंड 9 बजे तक, तो यहां पे हो जाएगा फ्रेंड बाय 9 o'clock, बाय 9 o'clock। इस तरह से हम देखते हैं फ्रेंड, मैं 9 बजे तक कॉलेज पहुंच चुकूंगा का होता है आई शैल हैव रीच्ड कॉलेज बाय 9 o'clock। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल और शैल को लिखते हैं फ्रेंड, फिर हम नॉट को लिखते हैं,
उसके बाद हम हैव को लिखते हैं, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसी तरह बाय और बिफोर लगा करके फ्रेंड हम टाइम को ऐड करते हैं। फ्रेंड हमें ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि विल और सेल के बाद जो है हम नोट का यूज करते हैं। आप विल, सेल और हैव के बाद नोट का यूज ना करें। एग्जाम्पल को देखते हैं फ्रेंड, वह 4 बजे तक इस काम को नहीं कर चुकेगा। फ्रेंड यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी काम कर रहा है वो 4 बजे तक इस काम को पूरी तरह से समाप्त नहीं करने सकेगा। तो फ्रेंड हम इसे बनाते हैं ही, फिर विल लिखेंगे, ही विल नॉट, फिर हम हैव का यूज करेंगे, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड, जो कि वर्ब का तीसरा रूप है। ही विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क 4 बजे तक, तो बाय 4 o'clock, बाय 4 o'clock। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। विल सेल को पहले लिखते हैं फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। ये जो है आपका विल सेल जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। फिर हम सब्जेक्ट के बाद हैव लिखते हैं फ्रेंड, फिर वर्ब 3 को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर बाय और बिफोर और टाइम का यूज करेंगे हम। तो क्या वह जनवरी से पहले इस रोड को मरम्मत कर चुकेगा? फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले हम विल सेल को लिखेंगे, तो मेरा चूंकि सब्जेक्ट ही है तो उसके अकॉर्डिंग हम विल को लिखेंगे, विल ही, विल ही। फिर फ्रेंड हम हैव को लिखते हैं, विल ही हैव। फ्रेंड आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि ही के बाद यहाँ पे हैव लगा है, जो कि सही है फ्रेंड। आप यहाँ पे हैज का यूज ना करें। उसके बाद फिर हम वर्ब 3 को लिखेंगे, तो मरम्मत करना यहाँ पे रिपेयर्ड होता है, विल ही हैव रिपेयर्ड दिस रोड जनवरी से पहले। फ्रेंड तो से पहले का होता है आपका बिफोर जनवरी। तो फ्रेंड इस तरह से हम देखते हैं कि क्या वह जनवरी से पहले इस रोड को मरम्मत कर चुकेगा। फ्रेंड यहाँ पे कर चुकेगा आया हुआ है, यहाँ पे कर लेगा भी हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या वह जनवरी से पहले इस रोड को मरम्मत कर लेगा, तो इस सेंस में भी आपको जो है फ्रेंड आपको फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाना है। तो फ्रेंड इसका क्या होगा, विल ही हैव रिपेयर्ड दिस रोड बिफोर जनवरी। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए फ्रेंड अब इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। फ्रेंड इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विल और शैल को लिखते हैं, जो कि मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। फिर हम नॉट का यूज करते हैं फ्रेंड, फिर हैव, उसके बाद वर्ब 3 का, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर बाय और बिफोर का यूज करते हैं और टाइम को ऐड करते हैं फ्रेंड इस सेंटेंस को देखिए, क्या वे लोग मार्च से पहले इस काम को नहीं कर चुकेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे यहाँ पे, विल जो कि मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है और मेरा सब्जेक्ट जो है दे है, तो विल दे। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड, तो फिर हम नॉट का यूज करेंगे, विल दे नॉट हैव। उसके बाद हम वर्ब 3 का यूज करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे काम करना का होता है फ्रेंड, विल दे नॉट हैव फिनिश्ड, विल दे नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क, इस काम को, तो विल दे नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क। फिर फ्रेंड मार्च से पहले, तो से पहले का इंग्लिश बिफोर होता है, तो बिफोर हम लोग लिखेंगे बिफोर मार्च। तो इस तरह से हम देखते हैं फ्रेंड कि क्या वे लोग मार्च से पहले इस काम को नहीं कर चुकेंगे का होता है विल दे नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर मार्च। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड WH सेंटेंस को। फ्रेंड सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, फिर विल और शैल को लिखते हैं जो मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, फिर हम हैव का यूज करते हैं, फिर वर्ब 3, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाय और बिफोर, फिर टाइम को ऐड करते हैं फ्रेंड। जैसे तुम इस काम को जनवरी से पहले कैसे कर लोगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है लोगे आया हुआ है, यहाँ पे तो आपका चुकेगा चुकेंगी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी फ्रेंड हम इसको जो है फ्यूचर परफेक्ट के रूप में बनाएंगे। जैसे फ्रेंड तो सबसे पहले फ्रेंड हम लिखते हैं WH वर्ड जो कि कैसे है, तो हाउ यहाँ पे लिखें हाउ। उसके बाद हम विल शैल लगाएंगे फ्रेंड जो कि मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो
तो यहाँ पे विल लगेगा, हाउ विल यू। उसके बाद हैव, हाउ विल यू हैव। उसके बाद करना, करना मतलब फिनिश करना, किसी काम को समाप्त करना, तो डन भी लगा सकते हैं या तो आप फिनिश्ड भी लगा सकते हैं। तो हाउ विल यू हैव फिनिश्ड, हाउ विल यू हैव फिनिश्ड इस काम को। तो दिस वर्क। उसके बाद है जनवरी से पहले, तो बिफोर जनवरी। यानी फ्रेंड तुम इस काम को जनवरी से पहले कैसे कर लोगे का होगा हाउ विल यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर जनवरी। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो आइए फ्रेंड अब हम WH प्लस नोट सेंटेंस को देखते हैं फ्रेंड सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, फिर विल और शैल को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट को लिखेंगे, फिर हैव, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, फिर बाय और बिफोर लगा करके टाइम को ऐड करते हैं फ्रेंड यहाँ पे है वह सोमवार से पहले इस काम को क्यों नहीं कर लेगा। तो फ्रेंड मेरा WH वर्ड देख रहे हैं आप क्यों यहाँ पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। तो वाई हमने लिखा, वाई, फिर हम विल शैल का यूज करेंगे फ्रेंड जो कि मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो मेरा सब्जेक्ट ही है तो हम विल का यूज करेंगे, वाई विल ही। उसके बाद हम हैव, सॉरी यहाँ पे नोट यूज करेंगे फ्रेंड चूँकि मेरा नेगेटिव आया हुआ है यहाँ पे नेगेटिव वर्ड। तो वाई विल ही not have finished, FINISHED, why will he not have finished this work सोमवार से पहले। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा बिफोर मंडे। आई होप फ्रेंड कि आपको ये सब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आप चुकेंगे के चक्कर में ना पड़ेंगे फ्रेंड। आप कंसेप्ट को देखेंगे, यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में ये काम पूरी तरह से समाप्त हो गया हो एक समय सीमा के अंदर में, तो आप इसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।